हाय गाइस, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, चार्ट रीडिंग के दो क्लास में हम लोगों ने सीखा था। पहले क्लास में हम लोगों ने सीखा था बेसिक ऑफ चार्ट रीडिंग को करने के लिए हम लोगों को क्या क्या आना चाहिए, और दूसरे क्लास में हम लोगों ने सीखा था सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल के बेस पे हम लोगों को चार्ट को रीड कैसे करना चाहिए और उस पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। चार्ट रीडिंग का ये क्लास 3 है और इस क्लास में हम लोग जानेंगे किसी लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा उस टाइम पे हम लोगों को चार्ट को कैसे रीड करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और उसके बेस पे ट्रेड करना चाहिए। और इस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में बहुत सारे चीज़ें आ जाता है, जैसे ट्रैप ट्रेडिंग हो गया, रिटेस्ट हो गया। तो ये एक ही पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट छिपा हुआ होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी एक पॉइंट को एक तरीक़ा से नर्सरी से PhD तक सीखने का कोशिश करेंगे। बेसिक टू एडवांस इस एक पॉइंट को सीखने का कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बिना किसी स्किप के आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जिससे आप ना सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करना सीखेंगे बल्कि इस पॉइंट पे 90% आदमी जो गलती करता है हम लोग उस गलती को नहीं करेंगे। जैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे 90% आदमी जैसे सोचता है उस तरीक़ा से हम लोगों को एनालिसिस नहीं करना है। 10% जैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है उस तरीक़ा से मार्केट को एनालिसिस करना आप सीख सकते हैं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि जब ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तब 90% आदमी कैसे सोचता है और कैसे मार्केट को एनालिसिस करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस चीज़ को हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग उस 90% की तरह नहीं सोच के वो जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसके जैसा सोचेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 90% आदमी इस सिचुएशन में क्या सोचता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस के ब्रेक करने के बाद 90% आदमी क्या सोचता है। तो इससे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि जब किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तब उसमें क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम इंडिकेट भी कर दिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, और ये समझिए कि ये कैंडल है। तो सबसे पहला क्या हो सकता है, किसी रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा वो सीधा ऊपर चला जाएगा। दूसरा कंडीशन होगा कि जब वो किसी लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो वो रिटेस्ट करके इसके बाद ऊपर जाएगा, जैसा हमने यहाँ पे लिख भी दिया। और तीसरा चीज़ होगा, किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पे ट्रैप का सीन दिखाएगा, जैसे यहाँ पे लिख भी दिए हैं हम। यहाँ पे कॉल वाले को ट्रैप करके नीचे गिरेगा, ऐसा सीन दिख सकता है। यहाँ पे और भी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि यही 3 चीज़ें हो, यहाँ पे और भी चीज़ें हो सकता है। तो जो भी चीज़ें और होगा वो आप कब पकड़ सकते हैं, जब 90% जैसे सोच रहा है वैसे आप नहीं सोचेंगे, तब जो चीज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो होगा उसको आप सोच सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को देखने के लिए हम लोगों को ये देखना थोड़ा ज़रूरी था। गाइस, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। मार्केट को एनालिसिस करने के लिए या फिर ट्रेडिंग को अच्छे से करने के लिए हम लोगों को मल्टीपल चार्ट का यूज करना चाहिए, और ये मल्टीपल चार्ट ट्रेडिंग व्यू में प्रीमियम फीचर्स के तहत आता है। लेकिन ये धन का ब्रोकर है जिसमें आपको ये फीचर्स फ्री में मिल सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे दिए गए लिंक के द्वारा डाउनलोड करते हैं, अगर उसका डाउनलोड करके KYC तक पहुँचा के इस ईमेल आईडी पे अगर आप उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो हम अपना नंबर आपको सेंड कर देंगे, जहाँ से ट्रेडिंग से रिलेटिव कोई भी सवाल होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी पूछना होगा ट्रेडिंग से रिलेटिव वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको पूरा हेल्प करने का कोशिश करेंगे। तो जाइए, इसे डाउनलोड करिए और ईमेल आईडी पे इसका स्क्रीनशॉट सेंड करिए, हम अपना नंबर सेंड कर देंगे और आप हमसे अच्छे से आसानी से बात कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक इसी प्रकार से जब सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा तो यही 3 चीज़ होगा, जैसे यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। जैसे इसको अगर थोड़ा सा और नीचे करेंगे तब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब रेजिस्टेंस को सपोर्ट को जब ब्रेक करेगा तो सबसे पहले क्या कर सकता है कि वो ब्रेक करके और सीधे नीचे ही चल जाएगा। दूसरा चीज़ सेम वही, ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे आ सकता है। तीसरा चीज़ वो ट्रैप भी कर सकता है कॉल वाले को, और ट्रैप करके ऊपर जा सकता है। तो ये सिंपल 3 चीज़ें होता है अधिकतर बार, लेकिन इसी 3 चीज़ में हम लोग फंसते हैं
और यहाँ पे और भी चीज़ होगा, उसी चीज़ को देखने के लिए तो ये सभी दिमाग पच्ची है। तो अभी तक ये जो सभी चीज़ें जो हम लोग जाने हैं, ये 90% आदमी को दिखता है और 90% आदमी इसी चीज़ को देख के ट्रेड करता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा है कि 90% आदमी कैसे मार्केट को देखता है, एनालिसिस करता है। अब हम लोग ये दिमाग लगाएंगे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, ट्रेडिंग को अच्छे से करने के लिए, ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए अब हम लोगों को कैसे सोचना चाहिए। तो 90% की तरह हम लोग सोच लिए। अब यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाएंगे, जैसे अगर किसी सपोर्ट को ब्रेक करके वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब देखिए, एक कहावत है शेयर मार्केट में, जब ओरिजिनल ब्रेकआउट होगा तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो किसी को पकड़ने ही नहीं देगा। जैसे आपने गौर किया होगा, किसी लेवल का ब्रेकआउट किया और देखते ही देखते 200-300 पॉइंट ऊपर या नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे सीधी समझिए कि किसी लेवल को ब्रेक करके वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, इसको पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन इसके लिए हम आपको एक लॉजिक दिए हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करना चाहिए। उसमें हमने इसी चीज़ का चर्चा किया है कि किसी लेवल का ब्रेक करके वो नीचे ही आएगा, उस टाइम पे कैसे ट्रेड करना चाहिए। किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ही चला जाएगा, उस टाइम पे कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो उस लॉजिक का वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए, जिससे आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ट्रेड मिलेगा और ट्रेड भी करेंगे। मार्केट को एनालिसिस करने के लिए भी वो वीडियो बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे ये तो हो गया। अब दूसरा चीज़, अगर रिटेस्ट का सीन दिख रहा है, तो जैसे मान के चलिए ये सपोर्ट है और इसको जो है ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है, तो यहाँ पे 90% आदमी किस तरफ होंगे, पुट के तरफ होगा। तो हम लोग यहाँ पे पुट के तरफ नहीं जाना है। मार्केट को एनालिसिस कर लिए, मार्केट को समझ में आ गया, प्राइजेक्शन समझ लिए और यहाँ पे क्या क्या सीन है वो समझ में आ गया। जैसे ही रिटेस्ट दिखा तो यहाँ पे दिख गया कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, तो हम लोग बस वही दिमाग लगाना है। जो भी दिख गया है क्या वो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ये रिटेस्ट का सीन दिखा कि धीरे धीरे गिरे या फिर कहीं पे रुक के एक ठीक ठाक ग्रीन कैंडल बनाए, तो उसी का लो का स्टॉप लॉस रख के हमको कॉल का प्लान करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आदमी पुट का प्लान करेगा। सबसे पहले तो ब्रेकडाउन दिया है और उसके बाद रिटेस्ट किया है, उसके बाद सीधी नीचे गिरने का सीन दिखा रहा है। तो बहुत सारे आदमी यहाँ पे फंसता है, कन्फ्यूजन भी होता है। तो चार्ट जो दिखाएगा उसको हमको सिर्फ देखना है। तो यहाँ पे रिटेस्ट का सीन भी दिखा सकता है। तब यहीं पे देखिए क्या क्या सीन जो नहीं देख सकते हैं उसको कैसे हम लोग देख रहे हैं। पहला चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ट्रैप करेगा, ऊपर जाएगा, तो उस चीज़ से बच रहे हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे डबल टॉप भी बन सकता है, डबल बॉटम भी बन सकता है, तो उस चीज़ से भी हम लोग बच रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हमको दिमाग लगाना है कि रिटेस्ट का जो सीन दिखाया है क्या वो सही में दिखाया है कि सिर्फ फंसाने के लिए दिखाया है। तो आप जो है बहुत सारे चीज़ों को पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, सिर्फ एक वीडियो को देख के आपके अंदर में उतना एक्सपीरियंस नहीं आएगा। ये तरीका हम आपको बताएंगे और इस तरीका से आपको मार्केट को एनालिसिस करना चाहिए। इसका चार्ट पर भी हम लोग समझेंगे, चार्ट पे जाके जहाँ पे कैंडल होगा वहाँ पर भी समझने का कोशिश करेंगे। तीसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, तीसरा चीज़ है कि किसी सपोर्ट का ब्रेक करके ट्रैप कर सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रैप का सीन दिखेगा, जैसे ही दिखने लगेगा कि यहाँ भाई कॉल का ट्रैप किया है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग सीधा संभल जाना है। मार्केट को हम समझ गए, प्राइजेक्शन समझ में आ गया कि भाई कॉल का ट्रैप हो रहा है। तो जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट को रुकने लगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल वाले को ट्रैप है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई कॉल वाले को ट्रैप करके ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे ऊपर जाएगा भी और लगेगा अब ऊपर चला गया, अब ऊपर चला गया, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाएगा। और तब जब रेड कलर का कैंडल बन जाएगा, तब हम लोग जो है एक उसी का हाई का स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन आया होगा, इसको हम चार्ट पे पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल को समझ रहे हैं, उसके बाद थ्योरी, प्रैक्टिकल, लाइव डेमो सब इसी वीडियो में होने वाला है। क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही अधिकतर ट्रेड लिया जाता है, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। सेम इसी प्रकार से रेजिस्टेंस को भी जब ब्रेक करेगा तो सबसे पहले अगर वो ब्रेक करके ऊपर ही चला जाएगा तो उस लॉजिक को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो है वही रिटेस्ट का सीन दिखाएगा। तो जैसे ही रिटेस्ट का सीन दिखाएगा कि भाई किसी
रेजिस्टेंस का ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है, अब धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ऊपर नहीं जा पाएगा और रिटेस्ट का सीन दिखेगा। तो यहाँ पे ठीक ठाक रेड कलर का कैंडल देख के हम लोग पुट के तरफ जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाएगा तो लगेगा कि भाई यहाँ पे कॉल का ट्रैप कर सकता है और करने के बाद वो नीचे आ सकता है। तो जैसे ही ऐसा वाला सीन दिखाएगा, जैसे ही कॉल का ट्रैप दिखाएगा तो कॉल के ट्रैप दिखा के अगर नीचे गिरेगा और नहीं गिर पाएगा, वो नीचे क्यों गिरेगा, क्योंकि सभी को यहाँ पे दिखा दिया है कि कॉल का ट्रैप है और यहाँ पे दिखा देगा कि भाई देखो नीचे गिर भी रहा है। और यहीं पे आप लोग ट्रेड लेते होंगे और देखते होंगे कि जैसे ही आप ट्रेड लिए, ट्रेड में 20, 50, 100 ऐसे प्रॉफिट करते 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 एकाएक जो है आपका बड़ा लॉस हो जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे फंसाते फंसाते यहाँ से बूम से ऊपर चल जाता है, क्योंकि चार्ट पे शो हो गया है कि यहाँ पे कॉल वाले को ट्रैप किया। यहाँ पर भी वही है, ठीक ठाक ग्रीन कैंडल को देख के लो का स्टॉप लॉस रख के हम लोगों को ऊपर की तरफ ऐसे सिचुएशन में ट्रेड करना चाहिए। तो अब इसको हम लोग चार्ट पे समझने का कोशिश करते हैं कि चार्ट पे एनालिसिस कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आसानी से समझ में आ गया होगा, चार्ट पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चार्ट पे गाइस यहाँ पे सभी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है एक अलग किस्म का अनुभव आने वाला है। सिर्फ वीडियो को समझने का कोशिश करिए। ये जो जोन है ये है हम लोगों का रेजिस्टेंस का जोन। ये जो है पीछे से हमने खींच के रखा था, पीछे से इसके लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रहा था और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का जोन था। अब इसको ब्रेक किया है, तो जैसे ही ये ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, धीरे धीरे करके अब नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या दिख गया, सबसे पहले दिख गया कि भाई कॉल वाले को ट्रैप हो सकता है सबसे पहला। तो यहाँ पे ठीक ठाक ग्रीन कैंडल को देख के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ तुरंत दिख गया कि किसी लेवल को ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया है। यहाँ पे अगर रिटेस्ट का सीन नहीं दिखता तो हम लोग कॉल का प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट का सीन दिखा दिया तो यहाँ पे कॉल का प्लान हम लोग नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या दिखा, कॉल वाले को ट्रैप किया है, धीरे धीरे नीचे गिरेगा। सिर्फ आप एक चीज़ सोच रहे हैं कि जो दिखा रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आप बच गए। दूसरा नंबर, जब ये रिटेस्ट का सीन दिखाएगा और धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा तो आप जो है वही चीज़ सोचेंगे कि भाई ये रिटेस्ट का जो सीन दिखाया क्या ये ऊपर जा रहा है, दूसरा टाइम भी आप बच गए। जब यहाँ पे रिटेस्ट का सीन दिखा के और धीरे धीरे देख रहे हैं जा रहा है ऊपर और यहाँ पे लगेगा अब ऊपर चला गया, अब ऊपर चला गया, अब ऊपर चला गया, यहीं पे हम लोगों को ठीक ठाक रेड कैंडल, तो ये जो रेड कैंडल बना है इसके हाई का स्टॉप लॉस रख के हम लोगों को ट्रेड पुट की तरफ कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे पहले तो ये सीन दिखा दिया कि भाई कॉल वाले को ट्रैप करेगा और नीचे गिरेगा, तो नहीं गिर पाया, तो सभी आदमी जो है ये सोच लेगा कि भाई अब ऊपर ही जाएगा। दूसरा नंबर, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, इस सोच के साथ भी बहुत सारे आदमी इसमें बने होंगे। हम लोग यहीं पे पुट का प्लान कर लिए, उसके बाद फिर से 2-3 कैंडल जो है फंसाने का काम चला है। क्यों चला है, क्योंकि यहाँ पे और कॉल वाले को फंसाने का कोशिश था और जिसका नतीजा आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक ही कैंडल में जो है यहाँ से अप्रोक्स अगर आप लोग लेंगे तो 150 और इसको और थोड़ा सा हम 150 से, यानी कि 150 पॉइंट एक ही कैंडल में क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉल वाले को तगड़ा फंसाया गया, 2-3 बार फंसाया, उसके बाद सस्टेन भी किया है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन भी किया है। तो यहाँ पे देखिए ये बड़े मूवमेंट का तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप जो है अधिकतर बार यहीं पे निकल जाएंगे, थोड़े मोड़े प्रॉफिट के बाद आप निकल जाएंगे और निकलना भी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट को उतना एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास मार्केट का। लेकिन ज़रूरी क्या हो जाता है, जब आप मार्केट में यहाँ पर लिए हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट दिखाया होगा, इसके बाद ठीक ठाक लॉस भी दिखाया होगा, फिर ठीक ठाक प्रॉफिट, ठीक ठाक लॉस, तो ट्रेडिंग में इस साइकोलॉजी को हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इतना चीज़ आपने दिमाग लगा लिया कि भाई जितना चीज़ हम सिखाए आपको समझ में भी आया और सब सीख लिए, लेकिन जब यहीं पे आप एंट्री किए और यहाँ से जो है लगभग 25-30 पॉइंट गिरा भी है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, तो आप निकल गए होंगे तो ठीक है, नहीं निकले होंगे तो वो प्रॉफिट आपका 2-3 कैंडल जो है लॉस दिखाया होगा या फिर बहुत कम प्रॉफिट दिखाया होगा, तो आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं। इसे ही बोला जाता है एक्सपीरियंस का गेम। क्योंकि यहाँ पे हमको, जैसे यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वाला आदमी होगा यहाँ पे वेट करेगा
कि यहाँ पे रिटेस्ट का भी सीन दिखाया है, अब इसको नीचे गिरना चाहिए, नहीं गिरा है, तो यहाँ पे और थोड़ा मोड़ा फंसाने का काम हो सकता है, या फिर एक छोटा सा हम लोगों का स्टॉप लॉस लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसी साइकोलॉजी के साथ जो है इतने बड़े मोमेंट का कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। बस आपको खास ध्यान रखना है कि जब किसी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो क्या क्या संभव है, और जो जो चीज़ संभव है उस चीज़ का फेल होने का वेट करिए। सबसे पहले यहाँ पे कितने चीज़ से हम लोग बच गए, सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि जैसे 90% आदमी सोच रहा है वैसे हम लोगों को एनालिसिस नहीं करना है। जैसे यहाँ पे प्राइजेक्शन, साइकोलॉजी, सभी चीज़, तो प्राइजेक्शन क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे पहले कॉल का ट्रैप किया, नीचे गिरेगा। साइकोलॉजी इसी जगह पर है कि भाई जो दिख गया है, सभी आदमी देख लिया है, उसके बाद जो है अगर वो चीज़ होगा, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है, 90% आदमी लॉस करता है, 10% आदमी प्रॉफिट करता है। तो 90% आदमी वही करता है जो चार्ट को दिखता है, और चार्ट पे जो दिखता है और जो दिखाता है। 10% आदमी वो करता है जो चार्ट पे नहीं दिखता है। तो चार्ट पे जो नहीं दिखेगा उसको हम लोगों को देखना है, तो उसके लिए चाहिए पेशेंस और एक अलग किस्म का दिमाग। तो अलग किस्म का दिमाग यही है कि जो कुछ भी संभव होगा ब्रेकआउट और या फिर ब्रेकडाउन पे, वो सभी चीज़ को आप सिर्फ देखिए। मैक्सिमम टाइम में यही चीज़ 3 ही चीज़ संभव हो सकता है मैक्सिमम बार। कभी ब्रेक करके सीधा ऊपर चल जाएगा, नहीं तो रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, नहीं तो ट्रैप करके नीचे आएगा। सेम इसी तरीक़ा से सपोर्ट पर भी होगा, या फिर ब्रेक करके डायरेक्ट नीचे, या फिर रिटेस्ट करके नीचे, या फिर ट्रैप करके ऊपर। अधिकतर चांस है 90% यही 3 मूवमेंट को करके मार्केट अप साइड या फिर डाउन साइड जाता है। बहुत कम बार होता है डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, यहाँ पे जैसे देखने को मिला है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आएगा तब जाके आप जो है इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात क्या है, 90% आदमी जहाँ पे लॉस किया, लॉस करने के बाद आप खुद दिमाग लगाइए कि आप जो है पूरा लॉस कर लिए होंगे, कर लेते होंगे, उसके बाद मार्केट मूव देता होगा। तो जब मूव आता होगा तो आप सिर्फ देखते रह जाते होंगे, आप कुछ नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि जहाँ पे फंसने वाला काम होता है वहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं, और जहाँ पे ओरिजिनल टाइम होता है ट्रेड करने का वहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते। इतना कुछ सीखने के बाद भी यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, ऐसा सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस जाएगा और मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो जब आपका 1 या 2 स्टॉप लॉस जाए तब जाके आपको मार्केट को देखना चाहिए कि क्या वो साइडवेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन करके धीरे धीरे करके ये ऊपर भी जा सकता था, फिर धीरे धीरे करके नीचे, ऊपर नीचे करके भर दिन भी टाइम पास कर सकता था। तो इस सिचुएशन के लिए भी वेट तैयार रहना है कि भाई साइडवेज भी हो सकता है, स्टॉप लॉस भी ले सकता है, लेकिन सही तरीक़ा से आना चाहिए। जैसे एक यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। एग्जांपल ये है, एग्जांपल 1 मिनट, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप लोग को देने वाले हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसको अगर आप मान के चलिए सक्सेस यहाँ पर है, और आप मेहनत जो है, सक्सेस जो है इस दिशा में है, ऐसा इस दिशा में, और आप मेहनत कर रहे हैं इस दिशा में। तो आप जितना भी मेहनत करिए आप जो है गलत डायरेक्शन में हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका मेहनत इस तरफ है और आपका सक्सेस जो है इस तरफ है, आपका टारगेट इस तरफ है, और मेहनत आप दूसरे तरफ कर रहे हैं। तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। मेहनत से ज़्यादा है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सही होना चाहिए, तब जाके जो है अच्छे से किसी भी फील्ड में आप जो है सक्सेस पा सकते हैं। इसी तरीक़ा से ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉल पुट कभी भी खरीद बिक्री आप कर सकते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन के साथ खरीद बिक्री करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को खरीद के बेचना या फिर बेच के खरीदना है, 2 ही चीज़ करना है। तो उसको सही डायरेक्शन के साथ करना चाहिए और सही तरीक़ा से करना चाहिए, और वही सही तरीक़ा जो है टाइम देने से, एक्सपीरियंस देने से, सीखने से आता है। तो आपको टाइम देना चाहिए, एक्सपीरियंस देना चाहिए। और इस वीडियो में जो भी हम आपको बताए हैं वो सिर्फ एक एग्जांपल दिए हैं, तरीका हम आपको बता दिए हैं। चार्ट पे जाके इसको प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको जो चीज़ नहीं दिख रहा है वो भी दिखेगा, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी आएगा। इसके अगले क्लास में हम लोग कुछ और चार्ट रीडिंग करने के लिए कुछ ऐसे ही खुफिया दिमाग लगाने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।